हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन करें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स को देखें तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन, एक डेटा और दूसरा स्ट्रक्चर, यानी डेटा का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक्चुअल में अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन ऑर्डर टू यूज इट इफिशिएंट। डेटा स्ट्रक्चर सिंपल वर्ड में हम कहें कि वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा है। क्या है? वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना इस हिसाब से कि हम उसको इफिशिएंटली यूज कर पाए। ठीक है, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हम उसको यूज करें तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा का क्या मतलब है? यानी हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्या मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। अच्छा, आप सपोज करें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना एक बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर बुक्स पड़ी हुई, डिफरेंट बुक्स। सपोज आप कर लें कि कुछ कंप्यूटर की बुक्स हैं, कुछ बियोलॉजी की बुक्स हैं और कुछ साइकोलॉजी की बुक्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर सारी बुक्स पड़ी हुई, लेकिन कोई कहाँ पड़ी हुई है, कोई कहाँ पड़ी। सपोज करें कि मैं आपको कहूं कि आपने ना इस बॉक्स से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक निकाल, तो इसके अंदर तो काफी सारी बुक्स पड़ी हुई है, कोई कहाँ पे पड़ी हुई, कोई कहाँ पे पड़ी हुई। तो अगर आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक निकालना चाहते हैं तो आपको काफी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कि ये बुक कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, जहां मैं कोई और बुक कह दूं कि आपने वो बुक निकाल के लानी है तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज कर दें इन बुक्स को कि एक साइड पे हम साइकोलॉजी की बुक रख दें, एक साइड पे हम कंप्यूटर की बुक्स रख दें और एक साइड पे हम बियोलॉजी की बुक्स रख दें। अब देखें, ये जो इस बॉक्स के अंदर बुक्स थी उनको हमने क्या किया कि जो साइकोलॉजी की बुक्स थी उसको अलग करके रख दिया, कंप्यूटर की बुक्स को अलग करके रख दिया और बायो की बुक्स को हमने अलग करके रख दिया। अब अगर मैं अब आपको कहूं, आप इस बॉक्स के अंदर जाएं और इस बॉक्स के अंदर से आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक लेते हैं, तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट आपने ये जो साइको की बुक्स हैं इनको स्किप कर देना है, बायो की बुक्स को भी स्किप कर देना है क्योंकि इसके अंदर तो होंगी नहीं। फिर आपने कहाँ जाना है? कंप्यूटर की बुक्स के अंदर। आपने कंप्यूटर की बुक्स के अंदर से ढूंढना है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक कहाँ पे है। तो आपने ढूंढ के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक मुझे दे देनी। अब आप सपोज करें कि ये जो बॉक्स था इसमें से भी आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक ढूंढी और इसमें से भी आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बुक ढूंढी। अब मुझे बताएं कि आपको कम वक्त कहाँ पे लगा है। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि आपको कम वक्त इस बॉक्स के अंदर से बुक ढूंढने में लगा। यानी हमने क्या किया है कि इसके अंदर जो आपकी बुक्स पड़ी हुई थी उनको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो जब हमने ऑर्गेनाइज करके इन बुक्स को यहाँ पे स्टोर किया है, रखा है, तो हमें क्या हुआ है? वक्त कम लगा है। ठीक है, टाइम हमारा कम लगा। तो हमने जब इस सपोज करें ये डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर लिया तो हम इस चीज को इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप इफेक्टिवली या इफिशिएंटली कह सकते हैं कि हम इन बुक्स को या इन डेटा को इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूं जो हम एक्चुअल में डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया होता है। ये तो हमने एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लिया है ना, तो हम एक कंप्यूटर का एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप डिक्शनरी ले लें या कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लें मोबाइल की। तो हम जब कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात करते हैं, मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट या डिक्शनरी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ए से स्टार्ट होने वाले होते हैं वो सारे के सारे ए कैटेगरी के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, जो बी से स्टार्ट होते हैं वो बी में, जो सी से स्टार्ट होते हैं वो सी में, जो डी से स्टार्ट होते हैं वो डी कैटेगरी में पड़े होते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं किसी भी वर्ड को या किसी नाम को कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, तो
हमें क्या करना पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ ए नाम से जो भी चीजें होती हैं वो हमने सपोज ए लिखा तो ए की कांटेक्ट आ जाते हैं, यानी उसने बी की तरफ जाना है। ऐसे ही अगर डिक्शनरी में हम ए से कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बकाया जो भी बी सी डी अप टू जेड से जो भी वर्ड्स होंगे उनको स्किप कर देगा और ए वाले वर्ड को निकाल के ले आएगा, और ए वाले वर्ड में भी जो आपने वर्ड सर्च किया है उसको लेके आ जाएगा। यानी हमने क्या किया हुआ है कि डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, सो अगर ये काम ना हो, डिक्शनरी के अंदर डेटा ऑर्गेनाइज ना हो, तो आप सोचिए कि आपने ए से कोई वर्ड सर्च किया सपोज एक्स, ठीक है, तो क्या वो वर्ड हमें आराम से मिल जाएगा? हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा क्या वो थोड़ा लगेगा कि ज्यादा लगेगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या किया कि उन वर्ड्स की कैटेगरी बना दी ए बी सी डी, और कांटेक्ट में भी अगर आप नंबर सेव करेंगे तो अगर आपने एस से नंबर सेव किया है तो वो एस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हुआ है कि हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। ठीक है, जब डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है हम उसको इफिशिएंटली आराम से यूज कर पाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल आसानी से हम ढूंढ सकते हैं चीजों को। ठीक है, एक तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती है और दूसरा हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके लिए भी आसानी हो जाती है, वो भी आराम से ढूंढ लेता है चीज को। ठीक है, सो ऐसे ही जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे हमें ना दो बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, एक बेनिफिट है एग्जीक्यूशन टाइम का, यानी जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने से, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने से हमारा लेस हो जाता है, यानी कम लगता है। ठीक है, लेस एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा तो हमारा काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, और जो स्पेस है वो भी कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को तो स्पेस भी हमारा कम इस्तेमाल होता है और एग्जीक्यूशन टाइम भी हमारा कम हो जाता है। जब स्पेस भी कम लगेगा और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाएगा तो हमारे जो चीज होगी वो इफिशिएंटली यूज होगी। ठीक है, हम उसको इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। इफेक्टिवनेस या इफिशिएंसी हम कहते हैं कि जब हमारे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आए। ठीक है, जब लेस टाइम में आउटपुट हमारा आए मैक्सिमम। ठीक है, आउटपुट हमारा मैक्सिमम हो लेकिन जो टाइम लगे लेस लगे, तो इसको हम कहते हैं इफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, अपने डेटा को यूज करने की इफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने डेटा को जल्द से जल्द यूज कर पाएं और आसानी से यूज कर पाएं। इसी को ही हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड, एक होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा एरे आ जाता है, स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है, और नॉन लीनियर में हमारा ट्री एंड ग्राफ आ जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं मिस कर गया, लीनियर में हमारा लिंक लिस्ट भी आता है, लिंक लिस्ट। ठीक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी लीनियर में आता है। सो ये जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनका मतलब होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो लीनियरली स्टोर होता है, यानी सीक्वेंस में होता है, वन बाय वन होता है। और जो नॉन लीनियर होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता, जैसे ट्री है, जैसे ग्राफ है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका इल्म हो, लेकिन हम आगे जाके इनको पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर या नॉन लीनियर, इनके वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, यानी हम ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कैसे बना सकते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद हम इनमें से अगर कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं या होल डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे इनके वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब बात आती है एल्गोरिथम्स की। तो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का डिफाइन किया गया हो तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। यानी सपोज करें कि हम एक बिल्डिंग बना, तो अब हमारा ये एक प्रॉब्लम है कि हमने बनानी बिल्डिंग। ठीक है, रियल वर्ल्ड हम अगर प्रॉब्लम की बात करें तो अब बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होंगी, कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग के लिए मैप बनाना पड़ेगा कि कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये। देन उसके बाद उसके लिए मटेरियल। ठीक है, देन उसके अंदर हमने क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी चीजें लगानी है,
सपोज कर ले, मैं आपको एक वैसे ही जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं कि ये काम हमने क्या करने हैं अगर हम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया किसका, बिल्डिंग का, रियल वर्ल्ड का। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, सपोज करें एडिशन, 2 नंबर के एडिशन, तो उसके लिए हम एल्गोरिथम बनाए तो क्या क्या बनेगा। अच्छा, जब हम एल्गोरिथम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टार्ट और दूसरा एंड, यानी स्टार्ट होना है और एंड होना है। उसके अंदर आपने दूसरे स्टेप डिफाइन करने की कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो अब आपको मैं एक छोटा सा एडिशन का एल्गोरिथम बताता हूँ, अब देखिएगा। अब आप देखें, ये एक एडिशन का एल्गोरिथम है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप स्टार्ट, ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है, उसके अंदर हमने दूसरे स्टेप लिखने हैं, जो जो चीजें एडिशन के दौरान परफॉर्म करवानी है, या हमें टास्क दिया गया है कि आपने एडिशन करनी है, उसमें ये चीजें आपने करवानी है, उसका हमें एल्गोरिथम बना के दिया गया है। और हमें कहा गया है कि आपने इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है, यानी इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को अब आपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक एल्गोरिथम है। सबसे पहले स्टार्ट स्टेप, देन उसके बाद बताया गया कि डिक्लेयर करो वेरिएबल्स ए एंड, ठीक है। तो ए एंड बी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, ए और बी दोनों को ऐड किया जाए। देन एडिशन के बाद इनका रिजल्ट डिस्प्ले किया जाए, ठीक है, यानी डिस्प्ले। तो ये एक छोटा सा क्या है, एल्गोरिथम है इस प्रॉब्लम का, एडिशन के प्रॉब्लम का। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स को हमने देखना है, एरे के एल्गोरिथम, स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ के हमने एल्गोरिथम पढ़ने हैं। और उन एल्गोरिथम के थ्रू हमने वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जैसे एरे से कोई चीज डिलीट करनी हो, स्टैक से, क्यू से, लिंक लिस्ट से, या इंसर्ट करनी हो कोई चीज, या लिंक लिस्ट बनानी हो, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे जाके। सो ये था इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिथम क्या है। आगे जाके होपफुली आपका और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा जब हम आगे जाके प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें।